मेरे नौजवान साथियों, आज मैं पुनः एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ आपके लिए नया वीडियो लेकर के फिर आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से जो दूर दराज क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको ये सुविधा नहीं है उसको बीपीएससी की तैयारी मैं बृहद तरीके से अच्छे प्रकार से अवश्य कराऊंगा। और ये मेरा मानना है कि आप मेरे वीडियो को यदि देखते रहते हैं तो आप में प्रगति अवश्य होगी, आप अध्ययनरत होंगे, समस्याओं का निदान होता होगा और सिलेबस के तहत आप पढ़ते होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ, सरलतापूर्वक कह रहा हूँ, आपके हित में कह रहा हूँ, आपके आपका भविष्य उज्जवल हो इससे संबंधित बात मैं कर रहा हूँ। खैर, आपका मैं समय अधिक लेना नहीं चाहता हूँ। आज मैं बता दूँ कि एक नया वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। उसका नाम है इट्स नेम इज़ दैट रॉक, चट्टान। तो आइए हम लोग पूर्व की भांति पहले मैं चट्टान को आज पढ़ा देता हूँ। तो हम जो मेरा स्लोगन है वो मैं पहले लिख दूँ। लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु वी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। वी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, वी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, वी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। और आज का टॉपिक है, आज का दिस इज़ योर टॉपिक, आज का टुडेज टॉपिक इज़ दैट इज़ चट्टान। इसको हम लोग कहते हैं चट्टान या इसको हम लोग कहते हैं रॉक। यही कहलाता है रॉक। हम लोग रॉक कहते किसको हैं? देखिए, सामान्य जनजीवन में आप यदि देखिएगा तो सामान्य लोग से यदि किसी से आप कहा जाए कि भाई ये चट्टान है तो वो क्या कहते हैं? चट्टान का मतलब ही हो जाता है कि कठोर, जो चीज़ कठोर चीज़ है, हार्ड है, विच इज़ वेरी रिजिड, देन दैट इज़ कॉल्ड रॉक, या उसी को हम लोग चट्टान कहते हैं। ये सामान्य भाषा में ये बातें कही जाती है। तो सामान्य शब्दों में क्या कही जाती है भाई? यदि एक कॉमन आदमी से पूछा जाए, इफ़ यू विल आस्क फ्रॉम ए कॉमन पर्सन ऑन दैट टाइम दे विल से व्हाट विल दे से। तो एक सामान्य आदमी से यदि ये पूछा जाए कि चट्टान क्या है तो यही इसका मतलब होता है। सामान्य रूप से चट्टान का तात्पर्य कठोर वस्तुओं से होती है, कठोर पदार्थ से होती है, कठोर पदार्थ से ये होती है। लेकिन ये वास्तव में ये परिभाषा नहीं है। सामान्य रूप से चट्टान का तात्पर्य कठोर पदार्थ से है, कठोर पदार्थ से होती है जो रिजिड सब्सटेंस है। जो क्या है भाई? रिजिड सब्सटेंस, या जिसको हम लोग कह सकते हैं हार्ड सब्सटेंस कह सकते हैं। ये हार्ड सब्सटेंस हम लोग कह सकते हैं, ये हार्ड सब्सटेंसेस इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये इसका रियल में ये डेफिनेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट रियल डेफिनेशन ऑफ दिस रॉक। तब है क्या भाई? तब भूगोल के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी चट्टान किसको कहते हैं? तो आप यहाँ से देखिए। तो हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दें। जैसे कि हम आपको बोलें कि क्रस्ट पर, जैसे ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट, ये जो हम लोग देखते हैं पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये क्रस्ट है। तो क्रस्ट का मतलब होता है भूप्रपटी। इसका मतलब है भूप्रपटी। ये जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड भूप्रपटी, यानी दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो ऊपर के भाग पर यदि आप नज़र दौड़ाते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप ग्रेनाइट चट्टान को भी देखते हैं। आप किसको देखते हैं भाई? ये ग्रेनाइट चट्टान है, राइट। अच्छा, तो ग्रेनाइट चट्टान कैसा है? काफ़ी हार्ड है। ये क्या है भाई? ये कठोर है। ये काफ़ी कठोर है। सेकंड बात आप क्या देखते हैं भाई? मान लेते हैं बैसाल्ट को देखते हैं। आप बैसाल्ट को देखते हैं तो
तो बेसाल्ट भी आपका क्या है, काफ़ी कठोर है। चलिए आप क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि आप चीका देखते हैं, चीका या रेत देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब मुलायम है। ये सब क्या है भाई, ये सब मुलायम है। ये क्या है, वेरी सॉफ्ट। और यदि आप मान लेते हैं कि बालू का पत्थर देखते हैं या लाइम स्टोन देखते हैं, आप क्या देखते हैं, चूना पत्थर देखते हैं। आप क्या देखते हैं भाई, ये चूना पत्थर, ये जो लाइम स्टोन कहते हैं, तो ये क्या है, ये छिद्र युक्त है। ये क्या है, ये छिद्र युक्त है। ये छिद्र, ये क्या है, छिद्र युक्त है। यानी इसमें क्या है, पोर्स है। इसमें क्या है, ये पोर्स है। ये छोटे छोटे इसमें रंध्र हैं। ये इसमें क्या है भाई, छोटे छोटे इसमें क्या है, रंध्र है। ये छोटे छोटे इसमें रंध्र हैं। या यदि आप स्लेट देखते हैं, आप यदि स्लेट देखते हैं, तो स्लेट क्या है, यह अप्रवेश्य है। अप्रवेश्य, यह क्या है, अप्रवेश्य है। ये अप्रवेश्य है, यानी कहने का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं है। इट मीन्स दैट देयर इज नॉट एनी पोर्स इन वेयर, इन स्लेट। और चूना पत्थर में जो लाइम स्टोन है, उसमें आपने क्या देखा, उसमें तो आपने देखा कि छोटे छोटे छिद्र हैं। तो कहने का मतलब इन नट एंड सेल आई कैन से दैट, यहाँ दो तरह का चीज़ आपने देखा, कठोर पदार्थ को देखा और प्लस किसको देखा भाई, मुलायम चीज़ों को देखा। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली, चाहे वह कठोर पदार्थ हो या मुलायम पदार्थ हो, इसे ही क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। तो इसको ज्योग्राफी की भाषा में यही परिभाषित करने का कोशिश किया गया है कि क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली, कि पृथ्वी के यानी क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली। तो कैसे हम लोग चट्टान को परिभाषित करते हैं भाई, तो चट्टान को जो हम लोग परिभाषित करते हैं, इसकी जो परिभाषा है, तो सीधी सी बात हम लोग लिखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली, क्रस्ट या भूप्रपटी, ये भूप्रपटी के ऊपर, भूप्रपटी के ऊपर, ये ऊपर पाई जाने वाली, ये पाई जाने वाली क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट या भूप्रपटी के ऊपर पाई जाने वाली, चाहे वह कठोर या मुलायम पदार्थ हो, मुलायम पदार्थ हो, कोमा क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता, ये चट्टान कहलाता है। तो हम यदि कठोर बोल दें, तो आपको हम तो पहले बता ही दिए हैं, मान लेते हम कठोर बोल दिए, तो कठोर में हम आपको क्या डाल दिए भाई, आग्नेय चट्टान डाल दिए, हम बैसाल्ट चट्टान डाल दिए, हम यदि मुलायम की बात करते हैं, तो हम मुलायम की बात यदि करते हैं, तो मुलायम में हमने क्या डाल दिया भाई, हमने रेत डाल दिया, हमने क्या डाल दिया, चीका डाल दिया। चीका एक क्ले होता है, मिट्टी के ऊपर पाई जाने वाले। और ये यदि हम प्रवेश्य एवं अप्रवेश्य को डाल दें, प्रवेश्य, तो प्रवेश्य में हम जैसे डाल दिए भाई, ये लाइम स्टोन डाल दिए, ये क्या कहते हैं, चूना पत्थर डाल दिए, ये चूना पत्थर, ये क्या है, चूना पत्थर। और यदि हम अप्रवेश्य में डालें, अप्रवेश्य में यदि हम डाल देते हैं, तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई स्लेट, तो स्लेट। तो ये सब के सब क्या हैं, चट्टान है। दिस ऑल आर रॉक्स। आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये मुलायम है, ये चट्टान कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट विल बी रॉक, ये ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे वो चट्टान क्या हो, चट्टान के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं, आइदर हार्ड और सॉफ्ट, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो कठोर पदार्थ हो या मुलायम पदार्थ हो, वो उसके अंतर्गत ये क्या रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा, यानी उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो आप परिभाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया, इट इज़ वेरी क्लियर कट मैटर इज़ दैट, कि पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है, चाहे वह मुलायम चट्टान हो, मुलायम पदार्थ हो या कठोर पदार्थ हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। अब चट्टान को क्या कर दिया गया है, तो पृथ्वी का जो भूपटल है,
इसका निर्माण किससे हुआ है। तब भूपटल की जो रचना सामग्री है आप उसको देखिए। ये जो भूपटल की जो रचना सामग्री है, भूपटल, ये भूपटल की ये रचना सामग्री, ये क्या है भाई, रचना, ये है सामग्री। ये भूपटल की ये है रचना सामग्री। तो भूपटल की जो रचना सामग्री है इसको आप ध्यान से देखिए कि आखिर यह जो भूपटल है वो किन किन चीज़ों से यह बना है। ये तो बात तो स्पष्ट हो गया कि भाई ये भूपटल कठोर पदार्थ से या मुलायम पदार्थ से बना है, प्रवेश्य पदार्थ से या अप्रवेश्य पदार्थ से बना है। तो इसमें निर्माण जो इसका जो किया जा रहा है वो कौन कौन तत्व हैं। तो इसमें कहता है कि यदि सामान्य रूप से यदि देख लिया जाए तो पृथ्वी पर ये कितना तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 100, ये 100, ये क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। इससे भी ज़्यादा है लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं 100 तत्व पाए जाते हैं। चलिए, पृथ्वी पर 100 तत्व पाए जाते हैं। तो 100 तत्व में जो 98% भूपटल का निर्माण हुआ है वो मात्र 8 तत्व के संयोग से हुआ है। 100 तत्व तो पाए जाते हैं, ठीक बात है, इट इज़ वेरी क्लियर कट मैटर। 100 एलिमेंट्स फाउंड ऑन द अर्थ, ये तो ठीक बात है, अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, इसमें कोई दो मत नहीं है। देयर इज़ नॉट एनी, क्या कह सकते हैं आप कि भाई इसमें कोई विवाद नहीं है, देयर इज़ नॉट एनी कंट्रोवर्शियल मैटर। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि भूपटल के निर्माण में मुख्य योगदान जो कितना, क्या कह सकते हैं कि जो उसका मुख्य योगदान है, माने ग्रेट रोल टू कंस्टिट्यूट द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ, वो मात्र 8 तत्व का है। ओनली 8 एलिमेंट्स, नॉट मोर देन 8 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर आपको दिखा दें कि वास्तव में हम यहाँ लिख देते हैं, ये वास्तव में भूपटल के निर्माण में ये भूपटल के 98% भाग, याद रखिएगा 98% भाग के निर्माण में ये कितने तत्वों की भागीदारी है, ये 8 तत्वों की भागीदारी है। 8 तत्वों की ये भागीदारी है। ये 8 तत्वों की भागीदारी है। ये एकदम रिमेंबर रखना है, प्लीज़ रिमेंबर। ओनली 8 एलिमेंट्स, इसका क्या है, मैक्सिमम ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू कंस्टिट्यूट द अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ। एंड क्रस्ट के निर्माण में यही 8 तत्वों का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। कितना प्रतिशत, 98% में, और जो 2% जो बच जाता है उसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो ये 8 तत्व कौन है भाई, अब हम लोग को इस पर फोकस डालना है कि ये जो 8 तत्व हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, तो ये 8 एलिमेंट्स में कौन कौन चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तत्व को लिख देते हैं आपके पास सामने, यहाँ पर हमने लिख दिया तत्व, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि तत्व का जो प्रतिशत है, क्रस्ट में प्रतिशत, ये तत्व है, और इसका क्रस्ट में ये क्या है, ये क्रस्ट में प्रतिशत, इसकी क्रस्ट में प्रतिशत की मात्रा, यही देखिएगा, ये प्रतिशत की इसकी क्या है, ये है मात्रा। तो जो क्रस्ट में प्रतिशत की मात्रा, तो हमको सब बात नहीं देखना है, हमको जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे पहले ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है भाई, ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। दूसरा पार्ट में क्या है भाई, ये है सिलिकॉन, ये क्या है भाई, ये सिलिकॉन है। ये तीसरा पार्ट में क्या है भाई, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है। चौथा पार्ट क्या है भाई, इसका लोहा है, ये लोहा है। तो हमको यहाँ पर पहले ये देख लेना है कि ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो हम लोग जब ये ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं तो इस पर हम लोगों को गौर फरमाना होगा। 46
80% है। ये कितना है भाई? ये है 46.80%। ये क्या है? ये ऑक्सीजन की मात्रा है। किसके निर्माण में? ये क्रस्ट के निर्माण में। और 27.72% किसकी मात्रा है? ये 27.72% ये किन की मात्रा है? ये है सिलिकॉन के निर्माण में। ये 27.72% सिलिकॉन की मात्रा में। और एल्युमिनियम का जो प्रतिशत दिखाई देता है वो है 8.13%। ये एल्युमिनियम का है 8.13% दिखाई देता है। तो इसके अलावे ये जो लोहा है, ये पांचवा जो हम लोग देखते हैं लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये क्या है भाई? कैल्शियम। ये है कैल्शियम। ये सोडियम, ये है सोडियम, ये है सोडियम। ये है पोटेशियम, ये है पोटेशियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम। और एक जो पड़ जाता है वो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम। ये दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या पड़ जाता है? मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम। तो आपको सबकी मात्रा याद रखनी नहीं है। आप जब कभी भी रखिए, अनावश्यक बोझ मत डालिए ब्रेन पर। अनावश्यक बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक बोझ यदि डालते हैं तो आप पर क्या पड़ जाएगा? बोझ बढ़ जाएगा, आपका मन उब जाएगा, पढ़ने में रुचि खत्म हो जाएगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखिए। तो परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? तो ये भाई क्रस्ट में कितना प्रतिशत है? 46.80%। और सिलिकॉन यही है 27.72%। ये दो बराबर पूछा जाता है। आप इसी दो को बराबर याद रखिए और इनके अलावे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मानना है। अब आपका जो मानना हो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे अनुसार यही दो बराबर पूछता है, इसी को आप याद रखिए। इनके अलावे किसके निर्माण में है? एल्युमिनियम की मात्रा है। फिर कौन है भाई? ये लोहा है। फिर कैल्शियम है। फिर ये सोडियम है। फिर ये कौन है भाई? पोटेशियम है। और फिर क्या है? मैग्नीशियम है। तो ये जो 8 तत्व हैं, इसी 8 तत्वों से पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये जो पृथ्वी का जो भूपटल का 98% भाग, 98% भाग किससे निर्मित हुआ है? 98% भाग इसे 8 तत्वों से बना है। इसी 8 तत्वों से ये क्या है? ये 8 तत्वों से ये बना है। ये 8 तत्वों से बना है। तो आपने समझ गया कि है तो 100 तत्व, उससे भी ज़्यादा तत्व है पृथ्वी पर, लेकिन रियल में जो इसका निर्माण जो हुआ है वो कितने तत्वों से हुआ है? 98% भूपटल का क्षेत्र, भूपटल का जो भाग बना है वो कितने से बना है? 8 तत्वों से बना है। राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब इसको ध्यान से आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, प्रतिशत भी आपने देख लिया और दिमाग में यह बात आप आ गया कि भाई 98% जो भूपटल का भाग बना है वो 8 तत्वों से ही बना है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि क्रस्ट में जो पाई जाने वाली जो खनिज है, इस पर खनिज पर देखते हैं। तो क्रस्ट में जो पाई जाने वाली खनिज है, ये जो खनिज है किस पर पाई जाने वाली खनिज? ये क्रस्ट में पाई जाने वाली खनिज, पाई जाने वाली ये क्या है? ये खनिज। तो ये कितना खनिज पाया जाता है? क्रस्ट में जो पाई जाने वाली खनिज है ये 2000 पाई जाती है। ये 2000 खनिज इसमें पाया जाता है। एकदम ये आप याद रखिए, प्लीज़ रिमेंबर 2000 और इसमें क्या पाया जाता है? ये खनिज पाया जाता है। तो जो खनिज जो देखते हैं ये 2000 तक ये पाया जाता है, लेकिन इसमें मात्र ये कितना खनिज महत्वपूर्ण है जो कि इसके पृथ्वी में पाया जाता है? मात्र 6 खनिज ही प्रधान है। लेकिन 2000 खनिज में से मात्र 6 खनिज ही, मात्र 6 खनिज, ये 6 प्रकार का जो खनिज है, यानी 6 खनिज, यही 6 खनिज ही क्या है? ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है। और इसी का सबसे ज़्यादा योगदान किसके निर्माण में है? क्रस्ट के ये निर्माण में है। तो ये 6 खनिज कौन है? फेल्सपार है। जैसे हम लोग बोल दें ये क्या है? ये फेल्सपार है। ये क्या है भाई? ये फेल्सपार है। ये 6 खनिज कौन है? ये फेल्सपार है। स्फटिक है, अवरक है। ये क्या है? स्फटिक। ये क्या है? स्फटिक है। ये क्या है?
अवरक है, ये अवरक है। तो ये इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण खनिज है और इन सभी खनिजों से ही ये क्या बना दिया जाता है, ये निर्माण कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चट्टान, इसमें उधर आपने क्या देखा भाई, उधर आपने देखा क्या देखा कि ये जो टोटल है यही सब चीज़ क्या है, ये सब तत्व एवं खनिज क्या है, चट्टान निर्माता है ये। तो इन्हीं चट्टान निर्माता ये चट्टान निर्माता यानी चट्टान को बनाने वाला तो कौन कौन हो गया भाई। तो हम लोग उधर देख लिए कि तत्व है भाई, तत्व है, अब प्लस क्या है भाई, ये खनिज है। तो ये सब के मिलने से ही किसका निर्माण हुआ है, ये चट्टान का ये निर्माण हुआ है। तो अब चट्टान को हम लोग क्या कर दें भाई, इसको बांट दें। चट्टान को हम लोग क्या कर दें, इसको बांट देते हैं कि चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है। अब चट्टान को हम वर्गीकृत कर देते हैं। ये चट्टान का हम कर देते हैं ये वर्गीकरण। ये चट्टान का ये क्या है, ये वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ये क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ये क्या है, ये है रॉक। तो चट्टान का जब वर्गीकरण करते हैं तो इसको आप इस हिसाब से देखिए। प्लीज़ लुक इन दिस वे, क्या है इसका वर्गीकरण का तौर तरीका, आप इसको इस प्रकार से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आग्नेय चट्टान। ये है आग्नेय, ये क्या है, आग्नेय चट्टान। इसको हम लोग कहते हैं इग्नियस। ये है इग्नियस, ये क्या कहलाता है, ये है इग्नियस रॉक। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, परतदार चट्टान। दूसरा लिखते हैं परतदार, ये है परतदार, ये है चट्टान। या इसी को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, यही कहलाता है अवसादी चट्टान। तो ये जो परतदार चट्टान है, ये जो अवसादी चट्टान है, इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री ये क्या कहलाता है, ये सेडिमेंट्री ये रॉक कहलाता है। सेडिमेंट्री ये रॉक कहलाता है। और तीसरा में हम लोग देखते हैं रूपांतरित। या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कायांतरित या कायांतरित चट्टान। यही कायांतरित ये क्या कहलाता है, ये कायांतरित चट्टान। तो अब हम लोग यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यही कहलाता है मेटामॉर्फिक। ये है मेटामॉर्फिक, ये क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। दिस इज कॉल्ड ये मेटामॉर्फिक दैट मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इन दिस वे यू हैव सीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। नंबर 1 इज दैट igneous rock, second is that sedimentary rock and third is that metamorphic rock. आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब हम लोग व्याख्या करते हैं पहला का, ये आग्नेय चट्टान का अब हम लोग व्याख्या करते हैं। ये आग्नेय चट्टान का हम लोग व्याख्या करते हैं। तो आपने क्या देख लिया, पहले आपने देखा भूपटल के संरचना में चट्टान का क्या क्या योगदान है, कैसे ये तत्व से बना है, किस प्रकार के, किस चीज़ से कहते हैं, खनिज से बना है, इसको आपने क्या कर लिया, आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, पहला चलते हैं आग्नेय चट्टान। यही है आग्नेय चट्टान। इसको हम लोग कहते हैं, इसी का नाम है प्राथमिक चट्टान। यही इसी का नाम है प्राथमिक चट्टान। इसी को कहा जाता है प्राइमरी रॉक, यही कहलाता है प्राइमरी रॉक। या इसी को हम लोग कहते हैं मातृ चट्टान, यही कहलाता है मातृ चट्टान। या कहलाता है मदर रॉक, यही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये मदर रॉक कहलाता है। इसको ये सारी बातें कही गई है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। ये है इग्नियस, ये क्या कहलाता है, ये इग्नियस रॉक कहलाता है। तो ये बराबर पूछता है कि प्राथमिक चट्टान कौन है भाई, ये प्राइमरी चट्टान कौन है,
मातृ चट्टान कौन है, मदर रॉक कौन है, तो हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो किस रूप में होता है, इसको आप ध्यान से देखिए। अटेंशन प्लीज, हाउ इट कैन फॉर्म, कैसे ये बनता है, इस बात को देखिए, आप ध्यान से देखिए। ये जो पृथ्वी है, तब पृथ्वी के अंदर क्या है भाई, ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये धरातल है, ये पोर्शन आपका क्या है, ये क्रस्ट है। और ये पृथ्वी के अंदर हम आपको अभी आगे नहीं जा रहे हैं, जब हम जाएंगे ज्वालामुखी में तब उसमें बतलाएंगे, नहीं तो अभी चैप्टर बड़ा हो जाएगा, हम इसी जगह आपको बतला देते हैं। तब पृथ्वी के अंदर क्या है, तप्त, यही क्या है, तप्त, तप्त, ये या गर्म गर्म जिसको आप कहते हैं, गर्म गर्म, ये क्या है, ये लावा है, ये क्या है, ये मैग्मा है, यही यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये मैग्मा, ये मैग्मा है। ये कौन अवस्था में है भाई, ये तरला अवस्था में है। ये कौन अवस्था में है, ये तरला, ये तरला अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है भाई। ये किस अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है। और जैसे ही ज्वालामुखी निकलती है, फूटती है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जैसे ये ज्वालामुखी फूटा, ये जैसे ये ज्वालामुखी फूटता है, तो उस अवस्था में इससे क्या होता है कि ये जो लावा चैम्बर है या मैग्मा चैम्बर हम लोग जो कहते हैं, तो इससे क्या निकलता है, ये लावा निकल जाता है। कहाँ से निकल जाता है, पृथ्वी के गर्भ से निकल जाता है। और जब ये लावा फूटता है, जब ये पृथ्वी के गर्भ से ये निकलता है, तो इससे क्या निकलता है भाई, ये निकलता है लावा निकलता है। इससे क्या निकलता है, ये लावा। और यही लावा अभी अभी हमने बोला कि भाई ये लावा का कैसा है, तरल अवस्था में है। ये जो मैग्मा है ये तरल अवस्था में है, और ये जब तरल अवस्था में है तो यही लावा क्या हो जाता है, ये लावा ठंडी हो जाती है। किसके संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है, जैसे ये लावा किस पर आया भाई, ये क्रस्ट पर आया, और क्रस्ट में जैसे ये पहुंचा तो यहाँ पर क्या आ गया, हवा, हवा के संपर्क में आ गई। हवा के ये संपर्क में ये क्या हुआ, ये आ गया। और जैसे ये हवा के संपर्क में आया, बस ये क्या हो गया, ये ठंडा हो गया। और ठंडा होने पर ये क्या हो गया, ठोस हो गया। और ठोस होने पर ये किस रूप का धारण कर लिया, ये चट्टान का रूप धारण कर लिया। ये चट्टान का रूप धारण कर लिया, और इसे ही क्या कहा गया, आग्नेय चट्टान कहा गया। तो आपने देखा, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, शॉर्ट में समझ लीजिए, कि मोटे शब्दों में समझ लीजिए। रफली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू। नंबर 1 इज दैट, जैसे ये पृथ्वी के नीचे गरम गरम मैग्मा है, यानी ये मैग्मा जो है वो किस रूप में है, तरल पदार्थ के रूप में है। तो जैसे ये मैग्मा तरल पदार्थ के रूप में है, तो ये मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी के दौरान या किसी अन्य कारण से ये क्या निकलता है, ये बाहर निकलता है। और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये हवा के संपर्क में आती है, और हवा के संपर्क में आने पर ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडी होती है तो ये ठोस हो जाता है, और यही ठोस जो बनता है वही चट्टान का रूप धारण करता है। इसी चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चट्टान को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का मतलब आपने समझ लिया भाई। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, इसको परिभाषित जो किया जाएगा इस रूप में, देखिए, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली, ये पृथ्वी के ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली, यही निकलने वाली मैग्मा, ये निकलने वाली मैग्मा, या इसको आप लावा भी कह सकते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल जाती है, यही लावा कहलाता है। तो चलिए ये लावा है लिखते हैं। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा ऑब्लिक लावा हवा के संपर्क में आती है। हवा के संपर्क में आने पर ये ठंडी एवं
आने पर ये ठंडी हो जाती है, ये ठंडी हो जाती है। तो जैसे ठंडी होने पर यह ठोस हो जाती है, ये ठंडी होने पर ये ठोस हो जाती है, ये ठंडी होने पर ये ठोस हो जाती है, और ये ठोस होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ये ठोस होकर किसका रूप धारण कर लेता है? चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। यही क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान। यही कहलाता है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान के संबंध में आपने देखा। तो अब आग्नेय चट्टान जो इसकी अंग्रेजी यदि देख लिया जाए तो ये इग्नियस, तो इग्नियस है ये। तो यदि हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ये इग्नियस, इसी को हम लोग कहते हैं ये इग्नियस। ये क्या कहलाता है? ये इग्नियस रॉक। ये क्या कहलाता है? इग्नियस रॉक। तो यहाँ इग्निस का मतलब जो होता है, इग्निस का मतलब है यहाँ पर है आग। ये क्या मतलब है? आग। तो ये कहने का मतलब है यह चट्टान किससे बना है? गर्म लावा से, तप्त लावा से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी खासियत देख लेते हैं। ये आग्नेय चट्टान की खासियत देख लेते हैं। ये आग्नेय चट्टान की, आग्नेय चट्टान की ये विशेषता देखते हैं। इसकी क्या विशेषता है भाई? इसकी विशेषता देखिए। तो पहली बात, ये जब कभी भी होगा, ये किससे निर्मित है भाई? यह लावा निर्मित है। ये किससे है? ये कैसा होगा भाई? ये रवादार होगा। ये क्या होगा? रवादार। ये क्या है? रवादार या दानादार है। यह दानेदार है, ये दानेदार है। सेकंड बात हम इसमें देखते हैं भाई, जो बड़ी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये क्या नहीं पाया जाता है? ये जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न बराबर पूछता है कि आग्नेय चट्टान में क्या कोई जीवाश्म पाया जाता है? तो भाई आग्नेय चट्टान में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तीसरी बात, ये क्या है भाई? काफ़ी कठोर है। ये क्या है? काफ़ी कठोर है। ये क्या है? अप्रवेश्य है। ये क्या है? ये अप्रवेश्य है। और इस पर क्या है भाई? तो काफ़ी कठोर, अप्रवेश्य और अपक्षयकारी कारकों पर, अपक्षयकारी कारकों का कम प्रभाव पड़ता है। अपक्षयकारी कारकों का कम प्रभाव पड़ता है। कम प्रभाव इसमें क्या है? ये कम प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इनकी क्या है? विशेषता है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आई ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। आप इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। कोई पॉइंट याद रखें या ना रखें, लेकिन ये पॉइंट आप जरूर रखिएगा कि कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये बात आप ध्यान में ये रखिएगा। तो ये है आग्नेय चट्टान की ये विशेषता है। अब हम लोग आग्नेय चट्टान का टाइप बता देते हैं। इसका टाइप क्या है भाई? आग्नेय चट्टान को भी क्या कर दिया गया है? दो भागों में बांटा गया है। ये आग्नेय चट्टान को भाई क्या कर दिया? इसको हम इस रूप में बांट देते हैं। इसे बांटने के तो कई हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बांट देते हैं। इसको बांट दिया गया है प्लूटोनिक रॉक। इसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। ये प्लूटोनिक रॉक, ये है प्लूटोनिक, ये है रॉक, ये प्लूटोनिक रॉक, ये प्लूटोनिक, ये रॉक। यानी कहने का मतलब, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पतालीय चट्टान। पातालीय, ये क्या कहलाता है? ये पतालीय चट्टान, प्लूटोनिक रॉक। और ये क्या कहलाता है? मध्यवर्ती चट्टान। ये क्या कहलाता है? मध्यवर्ती। ये क्या कहलाता है? ये मध्यवर्ती चट्टान कहलाता है। तो ये दो भागों में बांट दिया। अब प्लूटोनिक रॉक कहते किसको है भाई? इसको किस आधार पर हम लोग देखते हैं?
तो प्लूटोनिक रॉक जब कभी भी होगा तो ये प्लूटोनिक रॉक क्या होगा, ये पृथ्वी प्लूटोनिक रॉक, ये जो प्लूटोनिक ये प्लूटोनिक, इसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक या पतालीय चट्टान। पातालीय ये क्या कहलाता है, पतालीय चट्टान। तो ये क्या होता है पतालीय चट्टान, तो पतालीय चट्टान जब कभी भी बनेगा ये पृथ्वी के काफ़ी गहराई में बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है भाई, यह पृथ्वी के काफ़ी गहराई में बनता है। ये गहराई में ये क्या होता है, ये पृथ्वी के काफ़ी गहराई में बनता है। ये काफ़ी गहराई में बनता है और वहाँ जब गहराई में जब ये बनता है तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी गर्म है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी गर्मी ये बढ़ते चली जाती है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो अत्यधिक ताप, ये क्या है वहाँ पर पृथ्वी के अंदर, ये क्या है, अत्यधिक ताप है। तो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप है। तो जब अत्यधिक ताप है तो जल्दी यानी अति शीघ्रतापूर्वक चट्टान ये जमता नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो लावा है या मैग्मा है, ये जल्दी जमता नहीं है, ये जल्दी ये फ्रीज जमता नहीं है। ये धीरे धीरे आहिस्ते ये क्या है, ये आहिस्ते ये क्या होता है, ये जमता है। तो जैसे ही आहिस्ते जमता है, इस वजह से इसमें क्या है, इसमें रवे का निर्माण होता है। रवे का इसमें क्या होता है, ये निर्माण होता है या क्या होता है, दानेदार बनता है। ये दानेदार बनता है। तो ये जो पत्ताल में जो बना, पृथ्वी के जो बहुत गहराई में बना, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, पतालीय चट्टान। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं ग्रेनाइट, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में दे देते हैं भाई ये क्या है, इसका ग्रेनाइट है। ये तो पतालीय चट्टान का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दैट इज़ ग्रेनाइट। तो पतालीय चट्टान का जब हम एग्जाम्पल देंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो ग्रेनाइट है। वो पतालीय चट्टान का एग्जाम्पल ये है पतालीय चट्टान का, ये पतालीय चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण, ये सबसे अच्छा उदाहरण, ये क्या है, अच्छा उदाहरण, वो क्या है, दैट इज़ ग्रेनाइट। वो क्या है भाई, वो है ग्रेनाइट। ये सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, ये ग्रेनाइट है। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, दैट इज़ मध्यवर्ती चट्टान। ये क्या है भाई, ये मध्यवर्ती चट्टान। तो मध्यवर्ती चट्टान किसको कहते हैं भाई, आग्नेय चट्टान का जो दूसरा भाग है वो है मध्यवर्ती। ये है मध्यवर्ती, ये क्या है, ये मध्यवर्ती चट्टान। तो मध्यवर्ती चट्टान में कैसे होता है भाई, किस आधार पर ये मध्यवर्ती चट्टान बनता है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो जैसे ज्वालामुखी फूटती है, जैसे ही क्या फूटती है, ये ज्वालामुखी ये फूटती है, ये ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी से मान लेते हैं कि इस प्रकार से दरार गई है, इस प्रकार से ये दरार गई है, इस प्रकार से ये दरार गई है, ऐसे ये गई है। अब वो कुछ मैग्मा ये क्या हुआ, कुछ मैग्मा क्या हुआ, यहाँ से जब फूटा तो कुछ मैग्मा यहीं जम गया, कुछ मैग्मा यहाँ जम गया, कुछ यहाँ जम गया। तो भाई ये सब में जब मैग्मा जम जाता है तो कहने का मतलब ज्वालामुखी के दरार में, ज्वालामुखी के दरार में छिद्रों में या अन्य क्षेत्रों में आंतरिक क्षेत्रों में लावा का जमना, ये लावा का ये क्या हुआ, ये जमना क्या कहलाता है, मध्यवर्ती चट्टान कहलाता है। मध्यवर्ती ये क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। एकदम याद रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर
जब कभी भी मध्यवर्ती चट्टान होगा वो पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा, वो पृथ्वी के नीचे ही होगा। और कहाँ जमेगा? ये ज्वालामुखी के दरार में जमेगा, ज्वालामुखी के मुख पर जमेगा, ज्वालामुखी के छिद्र में जमेगा, या अंदर में ही वह जम जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर तो पतालिया चट्टान भी तो पृथ्वी के अंदर ही जमा था। तो भाई वो बहुत गहराई में जमेगा, लेकिन ये क्या है, ऊपरी भाग में जमेगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। तो ये जो मध्यवर्ती चट्टान जो होता है वह पृथ्वी के अंदर ही जमता है। तो ये आप एकदम याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती चट्टान। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो मध्यवर्ती चट्टान का एग्जाम्पल है ये मध्यवर्ती चट्टान का ये जो एग्जाम्पल है, चट्टान का उदाहरण, ये उदाहरण क्या है भाई? ये उदाहरण है, जैसे कहते हैं लेकोलिथ, जैसे बोलते हैं लेकोलिथ, ये लेकोलिथ। जैसे बोलते हैं फेकोलिथ, ये फेकोलिथ। जैसे सिल, ये सिल। डाइक, ये कहते हैं डाइक, ये डाइक। जैसे हम लोग कहते हैं लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, वैथोलिथ। ये क्या है? वैथोलिथ। एकदम याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है। ऑलवेज प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इन योर क्वेश्चन पेपर। ये किसका एग्जाम्पल है? दिस रॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मध्यवर्ती चट्टान। इसी मध्यवर्ती चट्टान का ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, इसको आप कभी भूलिएगा नहीं। और ये जब कभी भी रहेगा ये पृथ्वी के नीचे रहेगा, ये पृथ्वी के नीचे रहेगा। तो भाई इसमें ये देखना ये है कि कभी कभी जब पृथ्वी पर अपर्दन की क्रिया हो जाती है, पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट हटने लगता है, तो ये सब चट्टान आपको क्या होता है, ये दिखने लगता है, लेकिन रहता है ये पृथ्वी के अंदर ही। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि भाई ये सब इसने आपने देख लिया। तो भाई आपको यदि ये देखना है कि भाई आग्नेय चट्टान के क्या क्या है, जी शॉर्ट में यदि आपको देखना है, ये आग्नेय चट्टान का यदि एग्जाम्पल आप देखते हैं, तो हमने बहुत बार आपसे कह दिया भाई कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है। भाई इसका ग्रेनाइट एग्जाम्पल है, ये क्या है? ग्रेनाइट है। इसका क्या है? बैसाल्ट है, इसका बैसाल्ट है। इसका क्या है? प्यूमिस है, ये प्यूमिस है। और इस प्रकार से अनेकों इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आज आग्नेय चट्टान को देखा, भूपटल के निर्माण में इसका क्या योगदान है, इस प्रकार से आपने इसको देखा। तो आज इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, और दशहरा पूजा आप बेहतर ढंग से मनाइए और अपना करियर का ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।